बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के आज हमें एक ऐसे फ़नकार ने ज्वाइन किया है जिन्हें लोगों को खुश करते हुए, हंसाते हुए तकरीबन 3 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। जी हाँ, 30 बरस से ये लोगों को खुश कर रहे हैं। अपने नाम के साथ इन्होंने उदास लगा रखा है, मगर उदासी जो है वो ना इनके पास फटकती है, ना ये उदासी को किसी दूसरे के पास थोड़ी देर भी बैठने देते हैं। ज़बरदस्त के आज ज़बरदस्त मेहमान हैं अकरम उदास साहब। चौधरी फोन चुकदा ना, तेरा प्यो फोन चुकदा ना, इन्हां दोवां नूं रब चुकदा, फिर कहंदे बूटा गालां कढदा। मैं भी पंजाबी हाँ। मैं भी पंजाबी हाँ। मैं भी पंजाबी। हाँ जी, ये छोटी पंजाबी है, जिवें छोटी ABC नहीं हुंदी। तू नहीं मैनू जानदा, मैं तेनू कहना तू नहीं मैनू जानदा, तू भी नहीं मैनू जानदा, समझ आई है? जदों तू भी नहीं जानदा लड़ाई कादी फिर? कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? डरना, मैं तेरा बाल भी फिंगा नहीं कर दे। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी। आप सबका शुक्रिया जी, आपने ज़बरदस्त शो में मुझे मौका दिया, एक छोटे से आर्टिस्ट को। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना नामवर नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा काम करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसा ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे शो में आया। शो सज जाएगा और शो और ज़बरदस्त हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आपका शो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा शो है आपका माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे हैं, आपके कॉमेडियन इतने अच्छे हैं, आपकी को होस्ट इतनी अच्छी है। तो शज्जर तो माशाल्लाह, शज्जर को देख के याद आया ये सदूक आपका बहुत अच्छा इतनी चीजें इसमें नहीं आती जितनी वो शज्जर में आती है। शज्जर के पेट में जिप लगा लें तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, सदूक समेत। तो ये क्या करते हैं, शज्जर इसमें होता है रात को? नहीं, फिर भी अगर आप खोलना भूल जाए तो शज्जर इसी में रहेगा। मैं तो अंदाज देना चाह रहा मेरे को 2 नाली संदूक होवे ना। क्या 2 नाली संदूक भी आपने ऐसे ही करना है? आपने ये बंदूकें चलाई हैं, वो नहीं चलाई, डिशों वाली नहीं चलाई, ये वाली चलाई है। खैर हो आपकी। बढ़िया माशाल्लाह, चेना चूना पाई हैं, ताज़ा ही लगता डाका मार के आए हो। ये तो वैसे फैशन के लिए जा रहा हूँ आज। वो तो अगले ने पाई सी ना फैशन आस्ते। तो ये जा रहा हूँ मैं आज सफर के लिए जा रहा हूँ, तो बस मुझे फोन आया तो मैंने शाह जी का पता चला, मैंने कहा नहीं, बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी ऑस्ट्रेलिया तो आप साथ प्रोग्राम कर लेंगे, साथ दुआ करा लेंगे शाह जी। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं अकरम भाई। ये बताएं कि आप सारी दुनिया को हंसाते हैं जी, और नाम के साथ आपने उदास लगा रखा है। सर मैं हंसाता नहीं हूँ शाह जी, मैं काम करता हूँ, काम से सिचुएशन निकालता हूँ, मैं हंसाता नहीं हूँ। ठीक, खुश करते हैं ना लोग खुद ही हंसते हैं। ओके, चलिए। खुद ही हंसते हैं, मैं खुद नहीं हंसाता। ठीक है, आप नहीं हंसाते मगर आपकी वजह से हंसते तो है ना लोग। जी, वो ये इस पे आप ये मानेंगे कि नहीं? ये तो आपने मान लिया, तो हंसाने वाले आदमी ने अपने नाम के साथ उदास लगा रखा है। शाह जी, जब मैं इस फील्ड में आया था तो इस फील्ड में एक नाम होता है, तखल्लुस होता है, हर बंदे का होता है। तो मैंने कहा यार क्या रखें, ये रख लें, वो भी है, वो भी है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि यार दोस्तों के साथ बैठ के मीटिंग की, उन्होंने कहा यार उदास रख लो, ये नाम पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में जैसे पंकज उदास, मनहर उदास, जी जी, यहाँ पे अकरम उदास जी। आगे जितने उदास आएंगे वो मेरे बच्चे ही होंगे, शागिर्द होंगे। टाइम से पैसे घर दे दिए, अगर ना उदास हो बेचारे। नहीं, घर वाले तो उदास नहीं होते। अच्छा, मैं ही होता हूँ जब वो मांगते हैं ना पैसे। मसलन बेटे का नाम की रखे अफहाम खुशी। नहीं, उसका नाम तो सीधे सीधे नाम है, वो तो इस फील्ड में नहीं आ रहे, वो पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं।
तो साथ साथ वो इस फील्ड में कोई बच्चा नहीं है मेरा। ये आप की मर्जी से वो नहीं आए या अपनी मर्जी से नहीं आए? नहीं, मैंने बच्चों को कहा भाई जो आप करना चाहें वो करें। तो अगर आना चाहें तो आपको कोई उसमें एतराज हाँ, नहीं? कोई इतराज किसी में टैलेंट देखते हैं आप? हाँ, बच्चे मेरे माशाल्लाह उन्होंने मैथ्स काम किया है, वो फिल्म पढ़ अच्छा। रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, very अभी good। काम कर रहे हैं साथ। वेरी गुड। अभी लेकिन ये पढ़ रहे हैं। मिजाह का टैलेंट है किसी में? हाँ, करते हैं वो, अच्छा। आपस में करते हैं, लेकिन मेरे सामने तो नहीं करते। अच्छा, आपके साथ कोई छेड़छाड़ कभी की हो, कोई अच्छा जुमला कहा हो? नहीं, घर में मैं पापा लगा हूँ, सही। अच्छा, 90s वाले पुराने? हाँ, अब्बू उस जो दौर होते दे। हैं ना, अब्बू घर पे गुस्से वाले, तो इधर कोई बात ना करना, अब्बू बैठे हैं। तो लगाऊं का क्या मतलब हुआ? लगाऊं का मतलब होता है कि किसी काम पे आप लगते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इस चैनल पे लगाऊं, हाँ जी। इस काम पे लगाऊं। तो जिस घर में सारी जिंदगी आपने लगना है तो वो लगाऊं नहीं होगा। असल में स्लैंग है, इसका मतलब वही है जी। हाँ। तो घर में जो अब्बू होते हैं ना, वो अब्बू ही होते हैं, तो वो लगे होते हैं अब्बू। अकरम साहब एनक टिक जाती? वो कानों पे लगाते तो ही ढिड ते लांदे। तो घर में बेगम साहब में भी रोब है या उनका रोब आप पे? नहीं नहीं, वो मैं बिल्कुल गांव से तल्क रखता हूँ, तो बेगम वैसे ही रहते हैं जैसे वो बहुत इज्जत करती हैं। अच्छा, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। देखे बेगम की पिंडानियां इज्जत करना- सारियां जनानियां फिर तुसी देखिए नहीं। मैंने डाडियां जनानियां भी देखी हैं मैंने। क्या मतलब अपनी वाली में भी कहीं ना कहीं? जो बीवी होती है ना घरेलू, उसका बहुत ख्याल करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए कि बच्चों को वो पाल रही होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है, आप वो आपकी ड्यूटी दे रही है ना। अगर बच्चे कल को तरबियत अच्छी होगी तो वो आपकी इज्जत है। वाह, कोई बच्चा नाम करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, तो वो आपकी इज्जत है। यार ये कितनी अच्छी बात की है कल, तो बहुत अच्छी बात। बेगम तो घर तक है। देखें, वो पढ़ लिख के कल को कोई अफसर बनता है, कोई बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, तो वो किसका बेटा है भाई? शाहजी का बेटा है, करमदास का बेटा है, यार सज्जर का बेटा है। वो बेगम को कोई नहीं पूछेगा यार इसकी अम्मी का नाम क्या था। तो सारा कुछ उसने किया होता है, तो हम उसका ख्याल ना रखें। यार वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अच्छा यार अकरम भाई, आपके ख्यालात जान के मुझे बड़ी खुशी हुई यार। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी हुई। ये ख्यालात आपके खौफ की वजह से हैं या आप हकीकतन ये समझते हैं कि वैसा है? नहीं, खौफ देखें, बेगम का खौफ नहीं होता, अच्छा, प्यार होता है। प्यार होता है। प्यार में आप कुछ भी कह दें। ठीक है, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, आप वाकई मतलब इस पे यकीन रखते हैं? हाँ, यकीन रखता हूँ मैं जी। वाह। और आपने बेगम साहबा से कहा कि बेगम ये तुम्हारी वजह से है सब कुछ? हाँ, मैं आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा। बेगम, मैं आपको कहूँगा कि मेरे बच्चों ने जो भी नाम कमाया, मेरा नाम बनाया, वो आपकी वजह से है। तो अगर आपकी अच्छी तरबियत है तो मैं आपको सलाम करता हूँ। यार ये बहुत ही आला, बहुत अच्छी बात। क्या कह रहे हैं यार अकरम भाई? वाह वाह। जितनी भी बीवी हैं घर में बैठी हैं, अपने खामद का नाम रोशन कर रही है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही हैं, उनको सलाम करना चाहिए। यार बहुत अच्छे है और कितनी क्लैरिटी है आपके ख्यालात। बड़ी वाह। थैंक यू शायद तुसी मैंने पागल जिहा समझ के बुला। अगर भाई उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है अपना कि आदमी सादा हो, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े समझदार लोग, बड़े बड़े पूरी दुनिया घूमे हुए, मगर ख़वातीन के हवाले से उनके जो उनका हक़ है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है ज़िंदगियों में, उसके हवाले से वो कभी इस तरह से खुल के एतराफ़ नहीं करते और इतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी आपको है। अगेन एक मरतबा फिर आपके लिए बस। थैंक यू शाजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, मेरी तलीम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप बहुत बाशऊर हैं माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश थी कि यार मेरे मोहल्ले के बच्चे, मेरे बच्चे जो थे वो किसी दूर जगह पे जाके ना वो तलीम हासिल करते थे। तो मेरी कोशिश थी कि यार अल्लाह ताला मुझे इतना कर दे कि मैं स्कूल बना लूँ। तो आज मैंने स्कूल बनाया माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा स्कूल बनाया। अंदर उसके दाखिल हो जाएंगे तो आप देख के कहेंगे यार ये पाकिस्तान में स्कूल नहीं है, किसी बाहर के मुल्क का। किस जगह? गुजरांवाला में? गुजरांवाला। वाह, बहुत अच्छे। तो अकरम यार ये बताइए, आपसे तो हमने बिल्कुल और तरह की बातें करनी थी मगर अब आप शो को कहीं और ले गए हैं। ये बताइए, जो इतना शऊर है ये इल्म के हवाले से, फलाह बहबूद के काम के हवाले से, अपनी अहलिया के हवाले से, औरत ज़ात की जो कंट्रीब्यूशन है एक माँ की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से, एक औरत की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, उसके हवाले से ये जो सारा शऊर आप में आया है, ये आपके वालिदैन से आप में ट्रांसफ़र हुआ या जब आप दुनिया घूमे आपने देखा इर्द गिर्द, किस तरह से आपकी ये सोच हुई और क्या इब्तदा से थी या आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरफ आए? शाह जी, मैं बिल्कुल
6 साल 7 साल 8 साल में काम शुरू कर दिया था। तो मैंने सभी काम किए। एक ट्रेजेडी आ गई थी घर में, कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक वक्त था कि मेरे वाले साहब घोड़े से नीचे उतरते थे तो आगे बंदा घोड़ा पकड़ के वो उसको रख रहे थे, सुबह तैयार करके घोड़े पे बैठते थे तो चला जाता। इतनी माली आसूदगी थी। तो यकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हम बिल्कुल ना जी कंगाल हो गए, जिसे कहते हैं सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए। अच्छा, तो हम आप काम पे लग अगर गए। शेयर करना चाहें जितना कि ऐसा क्या हुआ? वाले साहब थोड़ा सा ना बदमाशी में वो थे, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने काम, वो नहीं माड़े बंदे पे जुल्म नहीं किया, हमेशा माड़े बंदे का साथ दिया। लेकिन वो वक्त ऐसा पलटा कि मैं कच्ची पक्की में पढ़ता था, उस वक्त कच्ची पक्की होती थी, तो वो वहाँ पे पढ़ता था, तो वो ये काम हो गया, 6-7 मर्डर हो गए वहाँ पे। वो जितना जमीन थी, जितना पैसा था, वो जो कुछ भी था सब कुछ बेच बांट जाता के, रहा। तो वो केस पे लगा दिया। तो हम काम पे लग गए। यकीन करें 7 साल मेरी एज थी उस वक्त, तो मैं काम करता रहा। वो बचपन में इतना कुछ सीख लिया शाह जी कि मैंने सोचा कि यार किसी का दिल नहीं दिखाना, तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब ऐसी काम में लगे। तो मैंने कहा यार, उस वक्त मैंने ज़हन में बिठा लिया था कि झगड़ा नहीं करना, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, किसी को भी नहीं कुछ कहना। तो मैंने मेहनत की। मैं, मेरे भाई, बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, हम तीनों भाइयों ने मेहनत की। मेहनत करके आज इधर बैठा हूं ना, तो अपनी मेहनत से सारा कुछ अल्लाह ने वापस दिया। फिर हर चीज़ वापस दी अल्लाह ताला। फिर अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। हमारी माँ लेके हमें बैठ गई, हम काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो पता कर रही हैं, वालिद की मुलाकात पे जा रहे हैं, दूसरे के पे जा रहे हैं। ये बड़ी आपने बड़ी उम्दा और आप जैसे आर्टिस्ट ने बड़ी गैर मामूली एक बात शेयर की। इसमें जो मैंने एक चीज़ नोट की बड़ी अहम, जो यूथ को भी, नौजवानों को भी, हमें भी, उम्र के हर हिस्से में लोगों को समझना चाहिए कि कोई आप किसी भी किस्म के माहौल में रह रहे हों, और भले वो किसी भी नौइयत का हो, लेकिन अगर वो नापसंदीदा हो, नेगेटिव हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी का हिस्सा बन जाएं। हालांकि बहुत आराम से आप बन सकते हैं, ख़ासतौर पे बड़े अगर किसी वजह से जी किसी ऐसी सरगर्मी में हो जाए। बिल्कुल ऐसी, मगर आपने बिल्कुल, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ गए। बिल्कुल। तो ये बड़ी अहम बात है कि आपने उसको रद्द किया। आपने कहा नहीं यार, ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और मैं अपना रास्ता अच्छाई की तरफ, खैर की तरफ और उसकी तरफ बनाऊंगा। तो बड़ी गैर मामूली बात है। बाद बात होता है ना, लोग कहते हैं यार घर का माहौल ऐसा था, डिप्रेस हो जाते हैं, मनफी सरगर्मियों में चले जाते हैं कि जी माहौल है हो जाए। तो बात यह है कि आदमी किसी भी माहौल से निकलकर अपना माहौल बना सकता है, ये आपने बताया आज, ये बात, और वो माहौल अच्छा हो सकता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ? जी जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੀਆਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਛੇੜੀਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ये बात, बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि हमारा मेहमान दिल की बात करे ना, और सारे सेगमेंट्स आपके हैं, सारी बातें आपकी हैं, जो आप चाहें। आप चाहें तो लोगों को हंसाएं, चाहें तो लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करें, चाहें तो अपनी चेन शेयर कर दें। आप चैन से बैठ जाएं तो अच्छी बात है। कि आप कुछ और कहना चाह रहे थे। वहाँ वालदा का जिक्र कर वहाँ रहे थे मैं खास कह तौर रहा था कि मैंने अम्मा से बहुत कुछ सीखा, सब्र सीखा, फिर वो काम सीखा अम्मा से कि जो घर में है उसी में गुजारा करना है, जो आपकी जेब में है उसी से गुजारा करना जिसको है। कहते हैं कनात। जी, तो वो चीज़ें ना जी मैंने अपनी अम्मा से सीखी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम करना शुरू कर दिया, मजदूरी की, भट्ठे पे ईंटें डाली, और उसके बाद ट्रालियों पे ईंटें डाली, दिहाड़ी लगाई, जो भी काम मिलता रहा ना, मैं स्टील का काम किया, सिल्वर का काम किया, लूमों का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो काम भी अच्छे से अच्छा करते गए। उसके बाद मैंने बर्फ़ लगाई फट्टे पे। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾयਦ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं यार वो। यार आप लोग ना मस्करे हैं सही। हाँ वाह वाह, ये मस्करे क्या आप कहते। अच्छा, आप कह रहे थे आपने बर्फ भी लगाई और भट्टों पे भी काम किया और हर तरह का काम वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये शादियों पे वीडियो बनाने वाले कैमरे ले लिए। वो जैसे जैसे
बड़ा होता गया तो काम भी थोड़ा थोड़ा लेविश करते गए। इतनी जब आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया उसने आपको तजुर्बा भी तो बहुत दिया होगा ना, बहुत सारा मुशाहिदा तजुर्बा। बहुत सारा ऐसा हुआ कि किसी ने काम से निकाल दिया, किसी से पैसे पूछे हैं कि नहीं है, तो जेब में बस किराया है जो घर तक जाना है, तो और पैसे भी नहीं है, भूख भी लगी है, घर जाके खाना भी खाना। तो सब्र मैंने बचपन से सीख लिया। अगर भाई अभी आपने भट्टों की बात की, वो तो बहुत ही यानी कि मुशक्कत वाला काम है। किया सर, हमने किया। वहाँ पे क्या जिम्मेदारी होती थी आपकी? कुछ भी नहीं, ये वो ईंटें बनानी, अच्छा, बनानी कच्ची, जो रात को कहानी करनी उसकी गारे की, उसकी तो पैरों से करते हैं ना? हाँ, वो पैरों से करते हो, और मैं मुंह न करता समझा सेरे हो जाए करे, पुट्ठा मार दे रहे। ये फरमाइए भी, आपने जिक्र किया कि आप वालिद साहब को मिलने जाते थे, मुलाकात होती थी। मुलाकात उस वक्त भी कितने करनी। अरसे रहे वो जेल में? उन्होंने उम्र कैद काटी सर। अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ मामला हो गया था खराब? ज्यादा वो कह रहे थे कि सबने खुशियां मनाई कि यार फांसी से बच गए। तो मैं कह रहा था यार उम्र कैद 14 साल काटने एक कमरे में या एक जेल में, 14 साल काटने, यार इंसान की ज़िंदगी है। 2 दिन ज़िंदगी के जो है ना वो आपको बारे पड़ जाएं तो वो मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो मैंने वहाँ से सीखा शाह जी। उसके बाद हालात बदलते गए। और आप जाया करते थे अपने वालिद को मिलने? जी, या सिर्फ वालिदा? आप भी जाते हो? मुलाकात पे जाते क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 6-7 साल के बाद जब वो बाहर आए तो हम 14 साल, उन्होंने 20-21 साल के हो गए हम। अकरम, 2 चीजें मुझे बताइएगा। जब वो गए आप 7 साल के थे, 5-6 साल कच्ची पक्की में पढ़ते थे। 5 साल का बच्चा उस वक्त स्कूल में जाता था। ठीक है, वो मुलाकात अगर आपको याद हो, वो जब वो जा रहे थे और ये हुआ कि भी वो कुछ आखिरी मुलाकात एक, और फिर उसके बाद जब वो आए तो वो मुलाकात अगर आपको याद हो। सर, जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे इतना रश होता है, बाहर वाले बाहर बैठे हैं, जाली के अंदर जो कैदी हैं वो अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हम बच्चे थे, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि वकील को मिल लो, उसको मिले हो, ये किया, जज को मिले, ये मिले। परेशान माँ तो परेशान है। वो देखें कि उसने क्या किया कि हमें भी देखें। मैं क्यों कहता हूँ कि वालदा जो घर में माँ होती है उसका बहुत हाथ होता है। वालिद साहब चले गए वहाँ पे, अगर माँ चाहती तो हमें कहती कि बंदूक पकड़ो, कोई चीज़ पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए घर में। हमें काम पे लगाया, अच्छे काम पे लगाया। यार मेहनत करके लानी है आपने, हमें अच्छा बना दिया मेरी माँ ने। तो ये जो औरत का एहतराम और औरत की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है, उसकी रियलाइजेशन, उसका एहसास आपको अपनी माँ से हुआ? माँ से हुआ जी। बहुत तालियां जी आपकी वालदा के लिए। और जब वो आए बाहर, जिस दिन रिहाई हुई, वो अगर आपको याद हो दिन? उस वक्त रात का 9-10 बजे का टाइम था। तो लाहौर से कोट लखपत से उनकी रिहाई हुई, गुजरांवाला रहायश। और अब आप 21-22 साल के हो गए। उस वक्त जब मैं सामने आया अपने वालिद के, तो घर से कपड़े लेके आया। मैं कपड़े लेके आया कि वालिद साहब जो है वो चेंज कर लें, वो चेंज कर लें। रास्ते में स्टेशन पे बैठ के ठीक, उन्होंने कपड़े चेंज किए। तो फिर हम घर लेके गए वालिद साहब को। वालिद साहब को हमने कहा कि वापस नहीं जाना, हमने वहाँ जहाँ पे उस इलाके में नहीं जाना। तो वो फिर वापस ले गए हमें। अच्छा, फिर वापस ले गए। रात को जब उस जगह पे गए जहाँ पे वो सारा, बचपन में जब ये मेमोरी खाली होती है तो वो फीड थी सारी चीज़ें। वो बंदे गिरते हुए मैंने देखे, वो बंदे, वो खून की जो वकू हुआ वो था। हाँ, वो सारा फीड था। मैं रात को वहाँ पे सो नहीं पाया। तो सुबह का टाइम हुआ तो मैंने फिर घर में, मैंने, मेरे बड़े भाई ने, दूसरों ने, सब ने कहा कि हमने नहीं इधर रहना, वापस आ गए। 35 साल 40 साल गुजर गए इस बात को करते करते। टाइम बहुत गुजर गया। 40 साल बाद मेरे दिल में एक बात आ गई कि मैंने उनके घर जाना है, माफ़ी मांगनी। तो रिश्तेदार कहने लगे इसकी मौत आ गई। मैंने ढूंढना शुरू किया, वो भी चले गए थे उधर से, मैं भी, हम भी वहाँ से आ गए। मैं ढूंढता ढूंढता चला गया उनके घर। चाचा जी कहता था मैं उसको, तो वो छोटे थे,
से जो जिसके साथ दुश्मनी थी। ठीक है, और उनका कितना नुकसान हुआ था, कितने नफूस का? 4-5 4-5 लोग चले गए थे दुनिया में, मर्डर हो गया था उनका। दिल में था कि यार मेरे वालिद को पता नहीं बख्शिश होगी कि नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँ एक मरतबा कि माफ़ कर दे। तो मैं पूछता पूछता चला गया घर। मैं वहाँ गया तो उन्होंने अकरम उदास समझ के इज्जत की। मैंने कहा चाचा जी मिलने आया हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आए बैठे हैं। घर ले गया, तीसरी मंजिल पे ले गए। तीसरी मंजिल पे जाके बैठ गए। वो बच्चियाँ भी तस्वीरें बना रही हैं, बच्चे भी तस्वीरें बना रहे हैं, सारे तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बात कैसे करूँ। मैंने कहा चाचा जी आप इधर कब से रह रहे हैं? कह रहे शुरू से इधर ही। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप उनको ये पता था कि ये? नहीं नहीं नहीं, अभी उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। वो ये जो अकरम आदमी उदास आया है अकरम उदास, हाँ वो ये अकरम उदास, मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब जो जी। जिस आदमी ने की फैमिली के लोगों को जी मारा, उसका बेटा आया, ये उन्हें नहीं पता। नहीं नहीं वो नहीं पता। ठीक है, वो नहीं अच्छा। पता। खैर वो उन्होंने ऊपर ले गए, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो हादसा खेड़ा, सारा कुछ चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ से हैं? शुरू से इधर से रह रहे हैं। मैंने कहा नहीं आपका गांव किधर है? गुजरांवाला। मैं गुजरांवाला किधर? फलां जगह। मैं फलां जगह किधर? जब नज़दीक पहुंच गया तो वो कह रहे हैं आप क्यों पूछ रहे हैं, तू क्यों पूछन रहा भाई? मैं कहा चाचा जी मैं वैसे पूछन रहा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ क्यों आए? ਕਹਿੰਦਾ यार ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ। यही जिंदगी दी हकीकत। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸन्नाटा ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ? हाँ, बदल गई जनरेशन। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਏ ਚਾਚੂ। ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਬੂਟੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ जी जी बूटा। ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ।
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਸ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਸ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਸਲਮ, ਅਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਪੋਰਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੋਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਆਏ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕੀਤਾ। गैर मामूली कहानी, गैर मामूली कहानी क्या, गैर मामूली वाक़या। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ PTV ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, तुम्हें शर्म नहीं आती, जलील कमीने, ये वो कई कुछ। एक पौज ना ले, मैं कि पौज लैन तो मैं रिक्वेस्ट करा। खैर हम जो थक गए ना तो मैं उन्होंने क्या, मैं तुसीं वड्डे भी हो, वड्डे भरा भी हो, प्योवां बजा भी, मैनू माफ़ कर देना, गलती मेरी है, गलती मेरी है, जे हो सके तो मैनू माफ़ कर देना, जे नुकसान हो गया तो मैं देन दा। खैर ना जी, वो मैंने गल करके इशारा खुल गया, टुर पिया। अगले इशारे ते मैं गया, शाह जी वो बंदे ने गड्डी दे अगे वैसपा ला लिया, आके उन्हें मेरा दरवाज़ा खोलिया। ड्राइवर मेरा बोलन भी लगा जो गालां कड्ढन डे। उन्हें मेरा ड्राइवर ना जी भलवान हुंदा है, आबद भलवान, मैं उन्होंने ਉਹਦਾ हथ फड़ लिया कि ना बोलना नहीं। अगले इशारे ते जो पहुंचे उन्हें अगे वैसपा ला लिया, आके दरवाज़ा उन्हें खोलिया, मेरे पैर फड़ ले, कहना मैनू माफ़ करेंगा तो मैं जान देना, नहीं तो मैं नहीं जान देना, भावें तू छोटा है मेरे तो, खुदा पाक दी कसम।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ क्या ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ थोड़ा ਜਿਹਾ शाह जी चला गया। मुझे बड़ी इस हवाले से कुछ अहम बात करनी है, मगर चूँकि ब्रेक हमारी लंबी हो गई, आप ऐसे एक गुफ्तगू का आपकी इस वाक़े की ऐसी कैफियत थी कि वो मैंने रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ब्रेक से वापस आते हैं, और ये ज़रूर कहूँगा नाज़रीन कि आप भी देखिए कि जो बड़े हमारे नामवर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पॉपुलर लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, बाज़ औक़ात इनके पीछे बड़ी कहानियाँ भी होती हैं, बड़े वाक़यात भी होते हैं। और अपने वालिद के जो मकतूल हैं उनके घर में जाना इस हौसले के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस गिल्ट के साथ कि ये माफ़ करेंगे, इस एहसास के साथ, ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, और ये एक बहुत ही बड़ा हौसला और बड़ा शऊर और बड़ा इंसान चाहिए ये करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम वदास साहब। हैरान कर दिया उन्होंने आज। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ़नकार सब कॉन्टिनेंट का, हमारा पाकिस्तान का बहुत गैर मामूली आदमी इस वक्त बैठे हैं। अभी वाक़या अकरम भाई ने शेयर किया था, और एक वाक़या बहुत ही गैर मामूली था, और दूसरा तो ऐसा है जो कि आपको सदियों में शायद ऐसा वाक़या सुनने को और देखने को मिले। मैं एक राइटर हूँ, मैंने बेशुमार कहानियाँ, मेरी आदत है लोगों से कहानियाँ सुनना, उनकी बात सुनना, उनके जज्बात सुनना, मगर ये उन कहानियों में से, उन वाक़यात में से एक है जिसने मुझे भी मरतबा चौंका के और हिला के रख दिया है। और दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि इससे इस कौम को, आपको और हमें सीखनी चाहिए कि सब्र की और बर्दाश्त की क्या ताकत है, कि अगर आप सब्र और बर्दाश्त और ख़ामोशी का हथियार कहना भी नहीं चाहिए इसे, लेकिन अगर आप इसकी शील्ड इस्तेमाल करें तो वही शख्स जो आपको 5 मिनट पहले गालियां दे रहा होता है, बग़ैर कुछ कहे हुए 5 मिनट के बाद आपके पैरों में आके पड़ सकता है, यानी कि आपको गले लगा सकता है, शीरो शक्कर हो सकता है। एक, और दूसरे, अगर आप खुलूस से, आजिज़ी से, कातिल की औलाद होते हुए भी मकतूल के घर जाएंगे और उनसे मुआफ़ी मांगेंगे, इतनी ताकत है खुलूस और सच्चाई की मुआफ़ी में। वही घराना जिसके अफराद मारे गए हों वो तोहफ़े तहाइफ देकर रुखसत करता है। ये है मोहब्बत की, इसार की, खुलूस की। कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी की ताकत, और ये आज यकीनन आपने, हम सब ने जानी है, और यकीनन इस क़ुव्वत का, इस ताकत का एक वाक़या जो है उसका मुज़ाहरा आज हमने अकरम उदास साहब से जाना। बहुत कमाल। ये जो गलियों में, चौकों में, चौराहों पे, ट्रैफिक के उस पे, दीगर उस पे लड़ते झगड़ते लोग हैं, उनको सीखना चाहिए अकरम उदास को। इनके सिर्फ ड्रामे और शोज़ नहीं देखें, इनकी बातों से भी सीखें। क्या कहने यार, क्या कहने? वो ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे जाना चाहिए? ये बड़ा गैर मामूली बात है, बहुत इंतहाई गैर मामूली बात। सर ख्याल इसलिए आया कि मैं सोच रहा था कि यार सभी दुआ करते हैं ना, माँ बाप चला जाए दुनिया से, जी, तो दुआ बख्शिश के करते लिए। हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे ज़हन में जब मैं दुआ करता था, जब नमाज पढ़नी या कोई दुआ करनी, तो मेरे ज़हन में ऐसी बात आती थी कि यार उन्होंने तो ये किया था, मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। तो मैं ये दुआ करता हूँ, तो अल्लाह, ये तो मेरी आंखों के सामने वाक़या हुआ, तो कत्ल की माफ़ी नहीं है, तो हाँ जिसका हुआ है वो माफ़ कर दे, या कोई ऐसा मर्डर हो जाए कि तो मेरा ख्याल है कि उसको माफ़ी मिल जाए। तो ज़हन में ऐसी बात फंस और गई, फिर वो बढ़ती चली गई होगी। वो बढ़ती बढ़ती, जैसे मैं बढ़ता गया, बड़ा होता गया, वैसे वो भी साथ साथ बड़ी होती गई। रिड़क सी है। तो मेरे दिल में आ गया कि यार मुझे जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। उन्होंने भी मेरी इज्जत रखी, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा जी, करता बहुत हूं। बड़ा जी, उनका भी कि बहुत उन्होंने- दोनों जो लोगों का जो बिहेवियर है वो जी। इंतहाई गैर मामूली है, आपका भी और उनका। मेरा ख्याल है कि अगर दिल से कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ी देने वाला जो है ना वो भी दे देता है, चाहे कोई भी हो। अब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कोई माफ़ी में कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं है कि
آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی چلاکی یا کوئی ایسی بات ہو کہ خلوص سے جیسے لوز ہو کوئی بات، لیکن دل سے آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے. کوئی بڑی یار یہ غیر معمولی آپ نے. رضا کیا ہے پروگرام کس مرلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. پبلک کی طرف تو بعد میں چلتے ہیں. صندوق چ صرف شجر نہیں رکھنا. نہیں سر اسی تہاڈی فوٹو کھچ کے انج دا نشان لانا، تھلے لکھنا خطرہ. شجر کولو. جی رضا آ جائیں بھائی ذرا پھر. اچھا رضا ورگی کڑی ویسے رکشے چ بہ کے کہہ رہی ہوں مجھے بیلاروس اتارا. اللہ کرے وچ شیشہ ہوئے. ارے واہ اللہ چلو کسی نے شرارت کی مجھے نہیں پتا تھا، یہ غلط رکھا ہے یار یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ کسی نے تو رکھا ہی ہوگا. چلو کوئی بات نہیں. کیفی کی حرکت ہے. میں نے کہا دیکھتے یہاں پہ کام نہیں نہ آئے گا، یہاں پہ تو آئے گا. گلی ڈنڈا. ہاں آپ سمجھیں کہ میں نے اپنا بچپن نکالا اس میں سے. تو یہ گلی، یہ ڈنڈا بچپن میں جب کھیلا کرتے تھے تو یہ نشان ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا. بجی سی جی جی یہاں پہ لگی. یہ گاؤں کی کھیلے ہیں، گاؤں کے کھیل ہیں. یہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے، بچپنا واپس نہیں آتا. ہائے ہائے. پیسے نہ سب کچھ خریدیا جا سکتا. اچھا ایک بات بتائیں، آپ کچھ زیادہ جذباتی نہیں ہوئے ہوئے؟ مطلب آپ کہاں آسٹریلیا جا رہے ہیں کہ افریقہ جا رہے ہیں؟ مفکر ٹائپ بچپنا یاد کر رہے ہیں، معافی اور یہ اور وہ ڈنڈا ویک کے تو پتہ نہیں کی یاد آ گیا. ایویں دل کرے ستے پہ بھی کر رہے یہ تو مفکر تو ہے نا یار، فکر کرنے والا مفکر ہے. نہیں لیکن بس کر دینا، ہو گیا ہو گیا نا. اب کچھ ذرا گلی آئے. آ گئی ہوں، نشانہ دھا مت. ہمدردہ راجپوت جاگ گئے ہیں. کیا بات. اچھا بھائی، جو ہمارا سیگمنٹ تھا رضا نے اناؤنس بھی کیا تھا، بڑھتے ہیں پبلک کی طرف. میرا اکرم صاحب سے کویسچن ہے کہ انہوں نے پنجابی اور انڈین فلمز میں کام کیا ہے، تو ان کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو ان کو آج بھی یاد ہو، اور یا کوئی ان کی ایسی فلم جس میں ان کا کسی ہیروئن پہ دل آ گیا ہو یا کسی ہیروئن کا ان پر دل آ گیا ہو، تو وہ کائنڈلی ہم سے شیئر کریں پلیز. کوئی بھی جدو اسی کم کرتے ہوئے نا جی اس ٹیم دے وچ جا کے شاہ جی پھر ہوں تے خیر ایسا ہو گیا کہ سارے ایکٹراں نال کم کر دل تڑکنے ہی چھڑ گیا ہے. پیکج چلو اس کے اینڈ پہ آپ کی فوٹو تھی نیرو باجوہ کے ساتھ. جی جی. ان کو دیکھ کے کبھی آپ کا دل دھڑکا ہو؟ نہیں دل تے دھڑکدا ہی رہندا ہے، بند نہیں ہوندا. جدو بند ہو جائے پھر تے بندہ گیا. دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع؟ واہ. دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع؟ جی. موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے؟ کیا بات. اچھا جی، تڑکدا رہندا ہے دل تے ویسے ہی دھڑکدا رہندا ہے نا جی. چلو زور زور دی تڑکیا کدی؟ نہیں زور دی تھوڑا جہا جدو نس بھج والا کام کرو پھر تو تڑکنے. نس بھج دے بغیر کھلوتے کھلوتے تڑک گیا ہوئے. نہیں شاہ جی اتنے کام لی تڑکدا، اس کام لی نہیں تڑکدا. جی اکرم صاحب جب آپ رومانٹک موڈ میں ہو تو بابی کی تعریف مزاحیہ انداز میں کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ گھر چ دونوں جی مزاق بھی کرتے ہیں، ہسدے کھیڈتے بھی نے، تو وہ تو چلتا رہنا. کیڑی گل تے تہاڈی آخری واری وہ بہت کھلکھلا کے جنوں کہندے نے کھل کے ہسے ہون؟ وہ ایک دن مینوں انہوں نے کہا یار تھوڑے جے پیسے تے دینا، تو میں 10 روپے دے کے باہر نکلا. اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم اداس صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اکرم اداس صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس.
ਐਨੀ ਰਿਗਰੈਟ ਇਨ ਲਾਈਫ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ। ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ? ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 1 ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਬਹਿਰਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਮਗਰ ਬਹਿਰਲ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਲਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚੋਟ ਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਇਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵਾਵਾ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਮੀ ਕੋਮੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ, ਵਾਲਦ ਦੇ, ਵਾਲਦਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਇਸ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਲਮਹਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। यार वैसे अजीब चीज़ है जज्बात ना, और इतना, और आंसू तो बहुत ही अजीब चीज़ है, यानी कि इतना झूठ बोलते हैं, आदमी खुश होता है और आंखें भीग जाती हैं। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਰਸਤਾ। ਆਂਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਆਂਸੂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, मैं तानू दाद दे रहे हैं, अपने नहीं दे रहे। नहीं। खौफ रहता है ना सैलाब कहीं ले जाए, खौफ रहता है ना सैलाब कहीं ले जाए, मेरी पलकों पे तेरा घर है कई सदियों से। वाह वाह वाह, पिछों आएगा तो ले जाएगा। मेरी पलकों पे तेरा घर है वाह वाह कई सदियों से। अच्छा ये दसो कोई ऐसी गल, कोई ऐसा वाकया यार है मेरी हयाती चो ना डिलीट हो जाए,
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀਏ, ठीक है, तो कोई ऐसा हो नहीं। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी गल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत हो गई होवे कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ? ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਅਕਰਮ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੀ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹਰ ਸਫੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬੇ ਨੇ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਧਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਗਰ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਵਧੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵਧੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਸ਼ਜਰ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਈ। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम उदास साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। और बहुत ही
بہت ہی زیادہ اچھا لگا. آپ آرٹسٹ تو نامور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو آپ کے خیالات ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کیے، اور اس کے اندر جو آپ کا رویہ رہا درگزر کا، برداشت کا، صبر کا، عاجزی کا، معافی کا، خلوص کا، اس نے یقین جانیے بہت خوش بھی کیا اور حیران بھی کیا. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یاد کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. بہت ہی اچھا لگا. تھینک یو. تھینک یو. آپ تشریف لائے. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور اکرم اداس صاحب نے ہنسایا بھی، مگر کہیں کہیں اداس بھی کیا، کہیں کہیں چونکایا بھی. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکرم صاحب بہت ساری ایسی باتیں کر کے جا رہے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کیے رکھیں گی. میں سمجھتا ہوں یہ ہے آج کے شو کی اور اکرم صاحب کی کامیابی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.